तो मैं जयेश भाई की वीडियो देखती थी, उसमें एक सिस्टर थी रितु सिंह, बिहार की थी। 45 लाख का उनके ऊपर लोन था और उनके हस्बैंड जो है मतलब मर्डर केस में मतलब गलत फंसा दिए गए थे। मतलब उनका हनुमान जी ने कितना साथ दिया था वो भी भाई मानती थी। तो आप उनका साथ दे सकते हो तो मेरा क्यों नहीं दे सकते। हेलो फ्रेंड्स, जय सिया राम आप सभी भक्तों को। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। शो राम लखन जान की जय बोलो हनुमान की। फ्रेंड्स, आज हम कुछ कमेंट्स का रिप्लाई करना चाहते हैं। काफ़ी दिन से कमेंट आ रहा था तो हमने एक के पेपर में नोट कर लिया है। दिखा देते हैं आप लोगों को। ये कुछ क्वेश्चन है जिनको हमने नोट किया है। तो फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है एक भाई का कि कोर्ट केस में दीदी कैसे जीतें। कोर्ट केस में अगर हमें जीतना है तो हम क्या करें। हनुमान जी की पूजा वो करते हैं। तो भाई, सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हो ना तो उनसे बड़ा जज कोई नहीं है। आप उन्हीं को अपना सब कुछ मान लो। सच बताऊं, और एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि अगर आपको कोर्ट केस में जीतना है ना तो मैंने कई बार मतलब कई वीडियो में बताया है कि एक हमारे मतलब रिलेटिव का ही ऐसा मैटर आया था कि इतने बुरे कंडीशन में वो फंसे थे ना कि 1 महीने से वो जेल में थे। फैसला होना बहुत मुश्किल था। 1 महीने से कोर्ट केस चल रहा था। तो हमने कई वीडियो में जिक्र किया है भाई, आप देख लीजिएगा हमारी वीडियो में। तो हमने मंगलवार के दिन सुबह हमने 100 बार पाठ करने का संकल्प लिया था। तो हनुमान चालीसा में लिखा गया है ना, जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई। मंगलवार के दिन संकल्प लिया था और हमने 100 बार का पाठ किया था। वो जेल से छूट गए थे। सोचो, वो अंकल जी जो थे ना, मतलब कि वो अपना क्या उनके माइंड में या क्या दिमाग में, वो अपना कोर्ट केस वापस ले लिए और वो घर आ गए अपनी फैमिली में। तो भाई, आपके सवाल का जवाब शायद कि मिल गया होगा। तो आप संकल्प करिएगा, 100 बार पाठ करिएगा, ज़रूर से ज़रूर आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। कुछ ना कुछ रास्ता हनुमान जी ज़रूर निकाल देंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारी एक सिस्टर का है कि राम नाम अगर हम लिख रहे हैं तो क्या लहसुन प्याज छोड़ना पड़ेगा। सिस्टर, अगर छोड़ देंगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। कार्य बहुत जल्दी हो जाता है। अगर फैमिली में है तो कभी कभी होता है ना कि अगर हम फैमिली के साथ हैं तो नहीं हो पा रहा है तो कोई नहीं, चलेगा, प्रभु देख रहे हैं। बट अगर हम बचा लेते हैं, नहीं खाते हैं ना, तो हमारा कार्य जो होता है, हमारी विश जो होती है, मनोकामना, वो बहुत जल्द पूरी होती है। और तीसरा क्वेश्चन है, मैं क्षमा चाहती हूँ सिस्टर, मैं आपके कमेंट को इग्नोर नहीं कर रही थी। मैं अभी 1 हफ्ते से ना मेरी तबीयत सही नहीं चल रही थी। 10 दिन से मेरी तबीयत सही नहीं चल रही थी। तो मैं ना कमेंट रीड नहीं करती थी। मैं वीडियो बनाती थी, मैं कमेंट रीड नहीं करती थी। इसके पहले के उनके कमेंट हैं, जब मैं अपने ससुराल में थी। तो वो विकलांग हैं, सिस्टर हैं, वो बोल रही थी कि दीदी मैं मंदिर नहीं जा सकती हूँ तो मैं क्या करूँ। कोई नहीं बहन, कोई बात नहीं। आप जहाँ हो, जैसे हो, बस वैसे ही प्रभु को याद करना। और प्लीज़, अगर आप मेरी वीडियो देख रही हैं, अगर देखती हैं तो हमें माफ़ कर देना। मैं इग्नोर नहीं की थी आपकी वीडियो को। मुझे जब याद आया मैं बहुत पछताई, बहुत पछताई। मैं तब से सोच रही थी कि मैं कब उनके कमेंट पे वीडियो बनाऊँ। मुझे बहुत इस चीज़ को लेके हर्ट है। तो आप जैसे भी हो, प्रभु देख रहे हैं, सबकी प्रॉब्लम, सबकी मुश्किल समझते हैं। अब बढ़ते हैं हम। एक क्रेजी बॉय चैनल है और इनका कमेंट पढ़ के तो मेरी आंखों में आंसू आने लगे। क्रेजी बॉय से चैनल है, वहाँ से एक कमेंट आया है कि मैं एक महिला हूँ, 13 साल की उम्र से हनुमान जी की पूजा भक्ति करती हूँ। हनुमान जी मेरे बड़े भाई बनकर मेरी रक्षा करते हैं। अनेकों बार हमसे बात किए हैं। धन्य हो सिस्टर, धन्य हो बहन, कि मतलब कि ऐसा समय आया है आपके जीवन में, आपसे बात हुई है, वो तो सबके नसीब में नहीं है। तो बहन, मैं क्या कहूँ, उन्होंने कहा था कि हमारे ऊपर वीडियो बनाइएगा। सिस्टर, आप अपना कोई अनुभव हो तो हमें ज़रूर शेयर करना कमेंट में, क्योंकि आपने कहा कि मतलब बड़े भाई की तरह हमेशा साथ देते हैं। जी बिल्कुल साथ देते होंगे, क्योंकि हमने हनुमान जी को पिता माना है और वो पिता की तरह हमेशा साथ देते हैं। अगर बहन, और अब हम अगले कमेंट की ओर बढ़ते हैं। एक भाई हैं, उन्होंने लिखा है, इनका भी बहुत ऐसा कमेंट है कि सुन के आप लोग भी भावुक हो जाओगे। एक भाई हैं, उन्होंने कमेंट लिखा है कि दीदी मेरी मम्मी की तबीयत खराब रहती है, क्या करें, और मैं हनुमान जी की पूजा करता हूँ।
तो भाई सबसे पहले उनकी तबीयत खराब रहती है, आप दवा मत बंद करिएगा, आप दवा करते रहिए। आप अगर हनुमान जी की पूजा करते हो ना, तो सबसे पहले आप पूजा में जब पूजा करने बैठते हो तो आप सिरदार लगा के सबसे पहली अर्जी लगाया करो कि हनुमान जी आप मेरी मम्मा को ठीक करिए, आप मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। मतलब कुछ भी हो, प्रेत बाधा हो या फिर निगेटिव एनर्जी हो या फिर कोई रोग हो, क्योंकि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी मतलब सारे संकटों का निवारण है, समझ लीजिए। कोई भी संकट हो, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो अगर कोई निगेटिव शक्ति रहेगी तो वो भी दूर हो जाएगी, अगर कोई कष्ट, कोई पीड़ा है, कोई रोग है, वो भी खत्म हो जाएगा। बट आप इसके साथ साथ दवा चलाते रहिएगा। और भाई मैं एक चीज़ और बता रही हूँ आपको, जैसे कि आपको अगर डाउट हो रहा है ना कि निगेटिव एनर्जी है या नहीं भी है, अगर आप पूजा करते हो, चाहे आधा घंटा करते हो, चाहे 15 मिनट, चाहे 10 मिनट, आप जब पूजा टाइम पे बैठते हो ना, तो एक गिलास में या एक कटोरी में हनुमान जी के आगे थोड़ा सा पानी रख दिया करो। जब आप पूजा करके उठना, उस जल को आप अपनी मम्मी को पिला दिया करो। देखना बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी मम्मा, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। ये अपना पर्सनल अनुभव है, ये पर्सनल अनुभव है। अगर निगेटिव एनर्जी रहेगी ना तो वो पानी बहुत कड़वा लगेगा, ऐसा हो मतलब उनको पीने में, बाकी सबको तो अमृत के समान लगेगा ही, बट जिनके ऊपर निगेटिव एनर्जी रहती है उस पानी को पिलाने से ना उनको ऐसा लगता है कि बहुत कड़वा पानी है। तो भाई अगर और कोई डाउट हो तो आप हमें क्लियर कर लीजिएगा कमेंट में। और एक सिस्टर ने कमेंट किया है, शिवानी जी, और मेरी बहुत मतलब रेगुलर व्यूवर्स हैं, तो मैं कहती हूँ सिस्टर, उन्होंने शिवानी जी ने कमेंट किया है कि रोज़ सुंदरकांड का पाठ ना कर पाएँ तो क्या करें। बहन कोई नहीं, ये हमारा जो जीवन है ना, ये मतलब परिवार होता है, घर होता है, तो हमें इतना समय नहीं मिल पाता कि हम रोज़ सुंदरकांड का पाठ करें, और 1.5 घंटे तो लग ही जाता है सुंदरकांड का पाठ करने में। तो आपके पास अगर आप कॉलेज जाते हो या फिर आप कोई जॉब करते हो तो आपको संडे को छुट्टी मिलती है, तो आप सुबह टाइम मिले तो सुबह कर लीजिए, दोपहर टाइम मिले, जब आपको लगे कि मैं इतनी टाइम कर सकती हूँ, तो आप नहा धो के फ्रेश होके आप कभी भी कर सकते हो। तो भगवान ने ये नहीं कहा है कि अपना परिवार छोड़ दीजिए, अपना घर छोड़ दीजिए, आप अपना काम छोड़ दीजिए, सिर्फ मेरे पीछे लग जाइए तभी आपका उद्धार करेंगे, ऐसा नहीं है। तो हमें लगता है कि आपके कमेंट का जवाब मिल गया होगा। सिस्टर अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे फिर से कमेंट करिएगा। और एक कमेंट आया है, लता रानी है सिस्टर, लता रानी के नाम से आईडी है, उन्होंने कमेंट किया है कि जैसे कि हम राम नाम जप कर रहे हैं, वो 1 लाख बार राम नाम का जाप करना चाहती हैं, तो माला से कैसे करें। अगर आप माला से करना चाहते हो ना, तो जैसे कि आप 100, और उनका ये भी कमेंट है साथ साथ कि जैसे कि हम 21 दिन में 1 लाख बार पूरा करना चाहते हैं, तो हम कितना कितना करें कि मतलब हमारे 1 लाख बार 21 दिन में पूरा हो जाए। तो सिस्टर पहले मैं बताऊं कि सबका राम नाम जप करने का एक अलग तरीका होता है ना। तो आप एक काम करिएगा, आप एक दिन संकल्प लेने से पहले, जैसे आप स्टार्ट करने से एक दिन पहले आप ट्राई करिएगा कि कितना आपके पास समय है। जितना आपके पास समय है आप एक बार ट्राई करके देखिएगा कि आप उतने समय में कितना कर पा रही हैं। जितना कर पाएँ आप उतने का ही संकल्प लीजिएगा कि हनुमान जी मैं एक दिन में इतना आपको राम नाम जप करके सुनाऊंगी, आपका राम नाम जप करूंगी, आपको आइडिया लग जाएगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। और आई बात माला की, तो आप जैसे कि आप 100 बार जैसे राम नाम कर लिए, तो आप पेन कॉपी ले लेना, आप जैसे 100 बार कर लिए तो यहाँ पे 1 लिख देना, 2 मतलब ऐसे काउंट करके लिखते चले आइएगा। और हमने जब किया था तो हमने पेन कॉपी से था, तो मैं ऐसे लिखती, मैं 100 बार एक पेज में लिख लेती, फिर 100 बार एक पेज में, 100 बार एक पेज में, मतलब ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके 100 तक मैं लिख लेती। तो मैं 1100 बार मैंने ऐसे पेज में लिख लिया था। तो मैं क्या करती, ऐसे ऐसे टिक 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 करती, ऐसे 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 जैसे राम 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 मैं ऐसे करती जाती, तो मेरा ऐसे हुआ था। एक सिस्टर ने कमेंट लिखा है कि दीदी जो आप राम नाम की कॉपी लिखती हैं उसमें 20 कितने दिन से लिख रही थी। सिस्टर मैं सच बताऊं तो राम नाम तो मैं काफ़ी दिन से लिख रही थी, मुझे इसके बारे में नहीं पता था कि नीचे 20 लिखने से वो 20 बहुत जल्द पूरी होती है। सच बताऊं तो मुझे जून के महीने में ये चीज़ पता चली कि मतलब नीचे जो 20 है राम नाम लिख रहे हो, जो नीचे का कॉलम छूटता है वहाँ पे अपनी 20 लिखो, वो जल्दी पूरा हो जाएगी। मुझे जून में पता चला था, हमने भी किसी का वीडियो देखा था। तो सच बताऊँ तो मैंने जब लिखना चालू किया तो वो मेरी 20 पूरी हो गई। सच बताऊँ, अभी मैंने जिसका जिक्र किया था 2 हफ्ते पहले,
तो वही मेरी विश पूरी हुई है। और मैं अब भी लिखती हूँ क्योंकि एक इंसान है ना, इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ कमियां रहती ही रहती हैं। तो मैंने हाँ, मैं अब भी लिखती हूँ। मेरी मतलब एक के बाद एक तो शुरू हो ही जाती है, मतलब सबको पता है। अब मैं आती हूँ कुछ ऐसे कमेंट्स पे जो रेगुलर आते रहते हैं। एक सिस्टर, मैं एक कमेंट और पढ़ लेती हूँ। एक सिस्टर हैं जिनका नाम प्रतिभा है, तो उन्होंने लिखा है, मतलब बहुत भावुक होकर लिखी हैं और बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो उन्होंने लिखा, दीदी मैं हनुमान जी को बड़ा भाई मानती हूँ, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, बस मेरा भाई सुन ले। सिस्टर, अगर आप भाई मानती हैं ना तो वो ज़रूर सुनेंगे आपकी। आप चिंता मत करिए, आप धैर्य रखिए। और एक चीज़ मैं बता दूँ, जैसे आप मेरी वीडियो देख रही हैं, जब मैं बहुत प्रॉब्लम में थी, मैं अब भी देखती हूँ, ऐसी बात नहीं है, तो मैं जयेश भाई की वीडियो देखती थी। उसमें एक सिस्टर थी रितु सिंह, मुझे उनका नाम याद है और मुझे एपिसोड नहीं याद है कि मतलब एपिसोड नंबर कितना था। रितु सिंह आरा बिहार की थी, 45 लाख का उनके ऊपर लोन था और उनके हस्बैंड जो है मतलब मर्डर केस में मतलब गलत फंसा दिए गए थे। तो उनका हनुमान जी ने, देखो आप जाके उनके वीडियो पे देखिएगा कितने मतलब उनका हनुमान जी ने कितना साथ दिया था। वो भी भाई मानती थी। तो मैं जब हनुमान जी के मंदिर जाती या फिर हनुमान जी की पूजा करती तो मैं ऐसे कहती थी। मैं आज सबके सामने मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को, मैं आप लोग को भी बताना चाहती थी। मैं ऐसे कहती, मैं कहती थी प्रभु आपने तो रितु दीदी का साथ दिया जो आरा बिहार, आप उनका साथ दे सकते हो तो मेरा क्यों नहीं दे सकते। बहन आप भी कह सकती हो कि प्रभु आप तो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, आप तो मेरे भाई हो, भाई बहन की लाज नहीं रखेगा, कौन रखेगा। मैं तो आपके सहारे हूँ, भाई मेरी लाज रखिएगा। मैं बोलती हूँ, मैं तो अपने भाई से बोलती हूँ, मेरे बड़े भाई हैं भोलेनाथ। मैं जब जाती हूँ मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ कि भाई मेरी लाज रखिएगा। अब मैं आती हूँ कुछ ऐसे कमेंट्स पे कि कुछ लोग का कमेंट्स है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुबह जल्दी निकल जाते हैं, जैसे कि कुछ लोग का बिजनेस है या फिर कुछ लोग की और प्रॉब्लम है, वो कह रहे हैं कि हमें सुबह टाइम नहीं मिल पाता। आप शाम को पूजा कर लीजिए, कोई बात नहीं, आपको जब टाइम मिले आप तब कर लीजिए। और कुछ लोग का कमेंट आया कि हमें सुंदरकांड याद नहीं है। सुंदरकांड याद नहीं होगा, उसकी बड़ी बुक होती है थोड़ी, क्योंकि वो 1.5 घंटे का 2 घंटे का होता है ना, तो आप मंगवा लीजिए। आपको देख देख के पढ़ना है, आपको याद जल्दी नहीं होगा, किसी किसी को याद हो पाता है, नहीं तो नहीं याद हो पाता। तो हमारा छोटा सा वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग के कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट करना, हम ज़रूर आपके कमेंट पे वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे भक्तों से जय सिया राम।